जी, तो मैं ये कह रहा था कि जी इसका सबसे जो एक मुनासिब तरीका है, जिस तरह के हमने उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये लेटर भेजा, इसका सील एनवेलप हमने सेनेट चेयरमैन को भी, हमने नेशनल असेंबली में भी, तो उसका जो बेस्ट तरीका यही है कि इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसको कि चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में इस इशू को, ये बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जी, ये कोई किसी को हक, ये नहीं जरूरी नहीं है कि वो अपनी हमारे फौज कुशी कर दें हमारे मुल्क पे किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और मेरा ख्याल है कि इसके पूरे उसमें गहराई तक जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ और ये क्यों, और आइंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि इस पे राब्ता शायद हमारा थोड़ी देर के लिए जो है वो मुनक़ता। मैं जनरल साहब से, आप जनरल साहब से बात को आगे बढ़ाएं। जनरल साहब, मैं ताहिर मलिक हूं, मैं क्योंकि ये बेशुमार दफा सुना गया कि शिबली साहब वापस आए हैं। जी शिबली साहब, आप बात मुकम्मल करें जरा, थोड़ी देर के लिए राब्ता आपसे मुनक़ता हुआ था। जी, तो मैं ये कह रहा था जी कि इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो दो मुख्तलिफ किस्म के जो ओपिनियंस आए हैं उसमें जुडिशल कमीशन का बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जिसको कि हम लाइटली नहीं ले सकते। ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई है, ये तो हमारे मुल्क की एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश की गई है। तो जब तक हम हकाइक को तय तक नहीं पहुंचेंगे तो हम इस चीज का शिकार आइंदा भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अच्छा शिबली साहब, सिर्फ एक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा। मैंने जो सुना है उसमें लफ्ज अदम एतमाद भी लफ्ज लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। क्या आपने भी मदरजा ऐसे ही पढ़े हैं या कोई मुख्तलिफ थे वो? नहीं जी, बिल्कुल। मैं तो आपको एक किस्म का वर्बैटम जो कि वो साइफर कहता है कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो वी विल टेक यू हेड ऑन। ये लफ्ज है हेड ऑन, मतलब है कि हम बराह रास्त हम आपके साथ देखेंगे, और अगर ये कामयाब हो गई तो हम आपको माफ कर देंगे, यानी कि आपके फिर आपको सजा नहीं दी जाएगी सोटू से। तो ये तो क्लियर चीजें हैं जी, जो हमने ये तो जो हमारे साथ शेयर की गई इंसल्टिंग ज़बान। जी मलिक साहब। अच्छा जनरल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी अवाम का बहुत कंसर्न है कि एक लफ्ज है धमकी अमेज खत, कुछ आपने भी इसका जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे सारे इदारे वहाँ पे बैठे हैं, सारे हेड बैठे हैं, वो धमकी है क्या? क्योंकि ये धमकी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क को क्या धमकी दे सकता है? देखिए, धमकियाँ तो हर किस्म की होती हैं और डिप्लोमेटिक जो धमकियाँ होती हैं वो तो देखिए अभी तक वो केवल डीक्लासिफाइड नहीं हुआ, अभी तक वो क्लासिफाइड है। कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में उनको हक था तो उन्होंने कुछ डीक्लासिफाई कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक ये जुडिशल कमीशन बैठता नहीं है, जब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर फैसला नहीं होता, तो मेरे ख्याल में ये जवाब देना जो है ये बड़ा मुश्किल है कि भाई जो उस डिप्लोमेटिक केबल में धमकी दी गई है उसका जो है आगे से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या वो उसमें जो चेंज ऑफ रजीम है वो उसकी तरफ क्लियरली इशारा है या वो सिर्फ धमकी की हद तक जो है मुनहसर है। तो मैं फिर शिबली साहब को सपोर्ट करूंगा कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इसमें क्लैरिटी आए और साथ साथ ये भी पता चले कि जो भी फाइनल उनकी रिकमेंडेशन है या उनका कोई असेंबली की जो रेजोल्यूशन की थी साबिका हुकूमत ने, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये उसी की वजह से जो है ये एक डिमांड हो रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और साथ साथ मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल DG ISPR के साथ ये एग्री करूंगा कि जो मुल्क के किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, चाहे वो जुडिशरी हो, आर्म फोर्सेस हो या कोई और इदारा हो, सोशल मीडिया के ऊपर बगैर किसी सबूत के उनको हरगिज मेरे ख्याल में टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी बल्कि शायद डेमोक्रेसी को भी ज़्यादा खतरात पैदा हो। अच्छा शिबली साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपने जो बात बताई कि एक इंटरनेशनल साजिश है, बात हो गई, ठीक हो गया,
दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा हमें 6 महीने पहले मुझे पता था ये हुकूमत जा रही है। फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड के हमारी इस्टेब्लिशमेंट से खटपट हुई है जिसके नतीजे से हम हुकूमत से गए हैं। तो दोनों में से सही बयानिया कौन सा है? देखिए जी, जहाँ तक शेख रशीद की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी रखते हैं और अपने व्यूज रखते हैं, और वो हमने देखा है कि वो हमेशा एक अपने इंडिपेंडेंट बयानात दे रहे थे, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोशिशें तो हो रही थी बड़े उससे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस था उसके लिए उनको नंबर्स नहीं थे उनके पास, कोशिशें हुई, लेकिन जो फिर इस चीज़ को ये जो मटेरियलाइज करने की बात आई, तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो यही साबित करता है कि ये चीज़ हुई, और ये जो टाइमिंग ऑफ द लेटर ऑफ द मीटिंग, उसकी जो मंदरजात थे, उससे यही साबित होता है कि जी देखें, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ हुई, जिससे कि मतलब है हुकूमत तो बड़ी ठीक ठाक चल रही थी जी। मतलब है अगर आप कंपेयर करें जो जिस मेस में हम आ गए हैं, जिस एक पूरी एक गवर्नेंस का एक वो हो गया है, फुकदान हो गया है, टोटल डिसअरे है। आप पंजाब में देखें क्या हो रहा है, आप फेडरल हुकूमत में देखें जो महंगाई की सूरत हाल है, इकोनॉमी, सब चीजें जो है ना इतनी तितर बितर हो गई हैं कि हमें तो मेरे ख्याल में एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जल साहब, मैं एक सवाल के सामने रखना चाहूँगा। अभी शिबली फराज साहब की मैं लेट मी बारो हिज वर्ड्स कि वो उन्होंने क्लेम किया है कि जी वी विल टेक यू हेड ऑन, नंबर 1, नंबर 2, एंड इफ कंप्लायंस होती, मतलब उनका ये था, तो यू विल बी फॉरगिवन। ये क्या यूजुअल हमारा लहजा और गुफ्तगू का अंदाज होता रहा है, या हम इतनी सब सर्वियंस थी हमारी? जिस ये सवाल उठते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी तो एक्सेस रही है, आप ऊपर इसे आपने चीज़ों को देखने का मौका मिला है। हाउ डू यू लुक एट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द नेचर ऑफ रिलेशंस दैट वी हैव एंड हैड विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? देखिए, ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि बिल्कुल जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो ज़ुबान नामुनासिब थी, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से के ऊपर सख्त एहतजाज भी किया गया और सख्त एतराज़ भी किया गया, स्ट्रॉन्ग डिमार्शे जिसको कहते हैं, और आगे से मेरे ख्याल में इनका कोई और जवाब नहीं आया यूनाइटेड स्टेट्स का या उनके स्टेट डिपार्टमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो पाकिस्तान का वीक पॉइंट है इस मामले के ऊपर उनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने ये बात रिजेक्ट की है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई फॉर्मल साजिश हुई है। लिहाजा मैं फिर कहूँगा कि मेरे ख्याल में जो जुडिशियल कमीशन है वो उसका जो है वो फैसला कर सकता है, लेकिन इसमें देखें ना कि विटनेसेस को बुलाना, जिसमें डेविड लू साहब जो है वो प्रिंसिपल शायद विटनेस हो, वो तो उनको नहीं बुला सकेंगे। शायद वो यहाँ पे हमारे जो यूएस एम्बेसी के डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनको अगर रिक्वेस्ट करें कि कोई रिटन स्टेटमेंट वगैरह भेज दें तो वो शायद वो भेज दें। तो उसको जो है मेरे ख्याल में फाइनलाइज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन ये एफर्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई की जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, उनकी तरफ से डिमांड है और उनकी फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल में ये कमीशन बनना चाहिए ताकि इस चीज़ को वो क्लैरिफाई करे और कोई फैसला जो है वो सामने आ जाए। जी आप बड़ी साहब आप पूछेंगे? मैं शिबली फराज साहब, नहीं आप प्लीज मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, शिबली साहब, मेरा सवाल ये है कि जो कमीशन अगर बनेगा तो वो पंजाब पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं, वही इदारे हैं जो आपको बार बार कह रहे हैं कि आपने फराज साहब से अभी हमारा राब्ता अभी नहीं बहाल हो रहा, तो जनरल साहब से पूछ लेते हैं। जनरल साहब मेरी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि जो इदारे हैं जो आपके हमारी एजेंसीज हैं और आपको मेरे से ज़्यादा पता है, पूरी दुनिया मानती है, वो तो इदारे पहले ही कह चुके हैं कि हम आपको कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नथिंग हैज़ हैपेंड। तो फिर आप कमीशन में क्या जाके ढूंढेगी? मैं पंजाब पुलिस बताएगी हमें, किया कोई रजाकार बताएगा, कि कौन आके बताएगा कमीशन में? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कमीशन कायम होता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसमें काम आएंगी, जो हमारे डिप्लोमेटिक सीनियर डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो हमारे एम्बेसडर साहब थे,
वो आके शायद क्लैरिटी दें। फिर जब ये डिप्लोमेटिक केबल और हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स जो है उसको जब डिक्लासिफाई किया जाएगा और कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके ऊपर कोई यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होगी तो मेरे ख्याल में वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, लिहाजा उसको होना चाहिए। और उसी में अच्छा जनरल साहब एक रहनुमाई फरमाएं, आपने बड़ी अहम बात की, आप बड़े अहम उहदों पर UN NDO के चेयरमैन रहे, कोर कमांडर रहे। डू यू थिंक अगर उसमें वाकई ही उस मरासले में ये लफ्ज लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो हम माफ नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्या ये पाकिस्तान के काम में इंटरफेरेंस या इससे क्या लगता है बज़ाहिर? वो तो मेरे ख्याल में मैं फिर कहूँगा कि हमने इस तरह के स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया, उसके ऊपर एतराज़ किया और हमने उनको बताया कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और उस तरह की ज़ुबान जो है, इस तरह के धमकिया मेज़ खतूत जो है या मैसेजेस देना वो नामुनासिब है। और उम्मीद है कि आइंदा जो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और बड़ी ताकत हो, वो पाकिस्तान की जो सफरा हैं उनके साथ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे।